नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। कांस फिल्म फेस्टिवल की रंगीन महफिल एक बार फिर से सज चुकी है। कांस का समारोह वैसे तो अभिनेत्रियों के ग्लैमर के लिए विख्यात है, लेकिन आज कहानी एक ऐसे वाकये की जिसे बहुत से लोग भूल गए होंगे। आपको बताएंगे कि कांस में ऐश्वर्या राय तो हर साल जलवा बिखेरती है, लेकिन अमिताभ बच्चन महज एक बार यहां आए थे। बिग बी ने तब क्या इतिहास रचा, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा इंटरनेशनल मंच है जहां की महफिल में आमतौर पर अंग्रेजी के साथ साथ फ्रेंच का भी बोलबाला होता है, लेकिन हिंदी सिनेमा के महानायक के तौर पर विख्यात बिग बी अमिताभ बच्चन ने इस मंच से एक बार हिंदी में संबोधन देकर सबको चौंका दिया था। अमिताभ बच्चन जब हिंदी में बोल रहे थे तब उनके साथ मंच पर हॉलीवुड अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो भी वहीं मौजूद थे। कांस में अमिताभ बच्चन की शिरकत के आर्काइवल फुटेज अनेक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। वहां देखा जा सकता है कि अमिताभ जब हिंदी में संबोधन दे रहे थे तब लियोनार्डो उन्हें कितने मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे, समझने की भी कोशिश कर रहे थे कि आखिर अमिताभ क्या कह रहे हैं। जाहिर सी बात है कि लियोनार्डो ने बाद में खुद अमिताभ बच्चन से समझा होगा कि उन्होंने हिंदी में क्या क्या कहा था। पूरा वाकया हम आपको आगे बताएंगे। आखिर वो कौन सा मौका था और उन्होंने क्या क्या कहा था। उससे पहले आपको बताएं कि कांस फिल्म फेस्टिवल की महफिल एक बार फिर से सज चुकी है। आलिया भट्ट, तारा सुतारिया और उर्वशी रौतेला जैसी कई अदाकाराओं ने यहां अपना अपना जलवा बिखेरना भी शुरू कर दिया है। यह फेस्टिवल 23 मई तक चलेगा। गौरतलब है कि कांस फिल्म फेस्टिवल में जिस भारतीय अभिनेत्री की उपस्थिति का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है वो है ऐश्वर्या राय बच्चन। बच्चन परिवार की बहू साल 2002 में देवदास फिल्म के समय से ही कांस में शामिल हो रही है। कोविड के 2 साल को छोड़ दें तो ऐश्वर्या हर साल यहां उपस्थित होती रही हैं और हर साल रेड कारपेट पर अपनी स्पेशल ड्रेस डिजाइनिंग से सबको चौंकाती रही है। हालांकि इस साल 79वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या किस तारीख को शामिल होगी, इसकी घोषणा का अभी इंतजार है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि जिस कांस फिल्म फेस्टिवल से ऐश्वर्या का हर साल का करीबी रिश्ता रहा है, साल 2002 से लेकर 2025 तक ऐश्वर्या हर बार फेस्टिवल की शान बनती रही है। वहीं उनके ससुर यानी महानायक अमिताभ बच्चन महज एक ही बार कांस में शामिल हुए हैं और ये साल था 2013 का। यह साल भारतीय सिनेमा और अमिताभ बच्चन के लिए काफी अहमियत रखता है। इस साल भारतीय सिनेमा ने अपना 100 साल पूरा किया था और इस साल अमिताभ बच्चन ने पहली बार हॉलीवुड में डेब्यू किया था। अमिताभ बच्चन की पहली हॉलीवुड फिल्म थी द ग्रेट गैट्सबी। इस फिल्म में उनके साथ हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो उनके सह कलाकार थे। ये अमिताभ बच्चन हॉलीवुड एक्टर और 66वें कांस फेस्टिवल के लिए भी एक ऐतिहासिक अवसर था। अमिताभ बच्चन को लियोनार्डो डिकैप्रियो की तरफ से कांस के उद्घाटन समारोह में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। इस आमंत्रण से अमिताभ भी गदगद थे। पहली बार कांस में शिरकत करने का अवसर जो मिल रहा था। हालांकि उनकी बहू और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय उनसे कई साल पहले से इस इंटरनेशनल फेस्टिवल में शोभा बिखेर चुकी थी। हालांकि इसके बाद अमिताभ बच्चन कभी कांस नहीं गए, लेकिन इस अवसर को उन्होंने ऐतिहासिक और यादगार बनाने का पूरा प्रयास किया। आज भी इस बात की चर्चा होती है कि अमिताभ बच्चन ने कांस में हिंदी में संबोधन देकर भारतीय सिनेमा और खास तौर पर हिंदी सिनेमा का गौरवशाली प्रतिनिधित्व किया। अमिताभ बच्चन ने भी तब कहा था कि ये अवसर उनके जीवन का सबसे गौरवपूर्ण पल है। दुनिया के इतने प्रतिष्ठित मूवी मंच से अपनी मातृभाषा हिंदी में संबोधित करना गर्वानुभूति का एहसास कराने वाला क्षण है। अमिताभ बच्चन ने तब मंच से कहा था, देवियों और सज्जनों,
भारतीय सिनेमा अपने सफर का 100 वर्ष पूरा कर चुका है। मैं इस अवसर पर कांस के मंच से अपना आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया और इतने भव्य समारोह में मुझे सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन ने कहा कि ये कार्यक्रम इसीलिए भी यादगार बन गया है क्योंकि ये महोत्सव भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष पूरे होने का उत्सव भी मना रहा है। कांस समारोह में भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने की मान्यता देना और इस अवसर पर मुझे बतौर प्रतिनिधि आमंत्रित किया जाना गर्व की बात है। समारोह के बाद अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस मौके पर अपनी मातृभाषा में बोलना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक था। कांस के निर्देशक और वहां आए तमाम कलाकारों को भी हिंदी संवाद और हिंदी फिल्मों के गीत संगीत सुनना अच्छा लगा। इस अवसर ने भारतीय सिनेमा की सार्वभौमिकता का और भी विस्तार किया। अमिताभ बच्चन ने यह भी बताया था कि लियोनार्डो के साथ मंच शेयर करने के अवसर से वो अभिभूत हैं। ये सम्मान अविश्वसनीय है, ये भावुक कर देने वाला पल है। ये भारतीय फिल्म उद्योग के लिए ऐतिहासिक और सम्मानीय पल है। गौरतलब है कि अमिताभ बच्चन का हिंदी प्रेम विख्यात है, सभी को बखूबी मालूम है। सार्वजनिक मंचों पर हमेशा वो हिंदी में बोलते देखे गए हैं और एकदम साहित्यिक हिंदी में ही वो बोलते हैं। पिता हरिवंश राय बच्चन हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और कवि थे, लिहाजा उन्होंने भी उस विरासत को अपनी शख्सियत में बखूबी ढाला है। अनेक अवसरों पर अमिताभ अपने बाबूजी की कविताएं सुनाते हैं। वहीं पिछले 26 साल से केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति का गेम शो उनकी अनूठी हिंदी के लिए जाना जाता है। जब कांस में हिंदी में बोले तो ये उनका मातृभाषा प्रेम ही तो था। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।